नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड के गोल्डन एरा की एक महत्वपूर्ण अदाकारा, एक बेहद खूबसूरत अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं, जिन्हें एन आर्टिस्ट विद मैनी फेसेस कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना। आज हम आपको बताएंगे अदाकारा दुलारी जी के विषय में। दुलारी जी ने हिंदी सिनेमा में एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 135 से अधिक फिल्मों में काम किया और दुलारी जी को जब प्यार किसी से होता है साल 1961, मुझे जीने दो साल 1963, तीसरी कसम और दीवार जैसी फिल्मों के लिए हमेशा जाना जाता रहेगा। दुलारी जी का असली नाम अंबिका गौतम है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1928 को पिता विठल राव और माता द्रौपदी के घर नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनके पिता विठल राव एक थिएटर कंपनी में शामिल होने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया था और दुलारी ने फरीदून ईरानी की थिएटर कंपनी में भी कुछ भूमिकाएं निभाई थी। दुख की बात है कि दुलारी को पिता की बीमारी के बाद पूर्णकालिक अभिनेत्री के रूप में काम करना पड़ गया था और ये मजबूरन था। अपने पिता के MHV के ध्वनि की साउंड रिकॉर्डिस्ट रूप जी से दुलारी को अभिनय करियर में काफी मदद हासिल हुई थी। दुलारी को झूला साल 1941 में आश्रम में रहने वाली एक युवा लड़की की भूमिका मिल गई। अगले वर्ष उन्हें रोटी, जो कि 1941 में रिलीज हुई थी, जवानी और अपना पराया में संक्षिप्त भूमिकाएं हासिल हुई थी। दुलारी ने आदावर्स में मुकेश के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। उसी वर्ष हमारी बात में उन्होंने जयराज की छोटी बहन की भूमिका अदा की। अमानत, घर और कुल कलंक के बाद दुलारी को पर्दा में नवांगन दुख शेखर के साथ मुख्य भूमिका मिल गई, लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। हालांकि अपने ब्रेक के दौरान अभिनेत्री ने देवदास, जो कि साल 1955 में काम किया, जहां दो गाने आन आन मिलो श्याम सावरे और साजन की हो गई गोरी दुलारी पर फिल्माए गए थे। मर्यादा फिल्म में, जो कि साल 1971 में आई थी, दुलारी, बाला सिन्हा और राजेश खन्ना एक साथ देखने को मिले थे और इनकी जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया था। मुख्य अभिनेत्री के रूप में दुलारी नमक, कृष्ण सुदामा और ब्लैक मार्केट जैसी फिल्मों में दिखाई दी थी। दुलारी की मुलाकात अपने भावी पति जगन्नाथ भीख जी जगतप से एक आउटडोर शूटिंग के दौरान हुई थी। वह एक साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। 23 फरवरी 1952 को उनकी शादी उनके साथ हो गई। शादी के बाद अभिनेत्री ने 10 साल का ब्रेक ले लिया था। उसके बाद वे अनुपमा साल 1966 में आई फिल्म में दिखाई थी, जिसमें शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र और दुलारी एक साथ देखने को मिले थे। बात करें राज कपूर के साथ काम करने की, तो उन्होंने पापी फिल्म में उनके साथ काम किया था, जिसमें इनके अलावा नरगिस भी थी। इसके बाद इन्होंने तीसरी कसम में एक मुख्य भूमिका अदा की। राज कपूर और दुलारी तीसरी कसम में एक साथ देखने को मिले थे, जो कि साल 1966 में आई थी। इसके बाद भी दुलारी ने अपना सक्सेसफुल करियर ऐसे ही जारी रखा और उन्होंने बहुत सी अन्य फिल्मों में काम किया, जैसे पड़ोसन, आराधना, सीता और गीता, दीवार और बहुत सी और। सुनील दत्त द्वारा निर्देशित रेशमा और शेरा में इनकी भूमिका के लिए इनको बेहद प्रशंसा भी हासिल हुई थी। इनके काम को काफी सराहा गया था। इनका निधन 18 जनवरी 2013 में पुणे, महाराष्ट्र में लगभग 86 वर्ष की आयु में हो गया था और अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थी एक्ट्रेस दुलारी जी की कहानी। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत ही रेयर एक्ट्रेस थी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने इससे पहले शायद ही इस अदाकारा के विषय में कभी सुना होगा या कभी जाना होगा। तो धन्यवाद आप सभी का चैनल पर विजिट करने के लिए। यूं ही आते रहिएगा।